देवघर के सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स में ब्लड बैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर एम्स के अधिकारी, चिकित्सक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवघर एम्स में सांसद निशिकांत दुबे ने ब्लड बैंक का ये फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक के रूप में शुरू हो रहे इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने की ज़रूरत है। इससे मरीजों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में भी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। एम्स प्रबंधन ने बताया कि ब्लड बैंक केंद्र के संचालन से न केवल देवघर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत मजा आता है। उसके चलते हम जितना गाड़ी पे बोले हैं क्या बोले अभी बोलेंगे लेने वाला ना साहब आज 14 को हम लोग का फिर यहाँ पे कैंप है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन हम लोग हर साल लगाते हैं सर, और 23 यूनिट होता है। 23 तारीख को 23 को हम जो है तो मरीजों को किस तरह से यहाँ पे लाभ मिल पाएगा सर? जैसे सर ने पहले ही बता दिया है कि हम इसको 3 तरह के ब्लड कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहले क्या होता था, एक ही बॉटल ब्लड दिया जाता था, चाहे उसको दूसरे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी तो भी एक बॉटल पूरा चला जाता था। अभी एक ही बॉटल से हम 3 अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक प्लेटलेट जो काफ़ी कम समय तक रहता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जब प्लेटलेट कम होता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो प्लेटलेट का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है जो हमारा प्लाज्मा हम काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, और वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में लगता है, सभी पेशेंट्स को नहीं लगता है। और रेड ब्लड सेल, जितने भी एनीमिया के पेशेंट हैं उनको सिर्फ रेड ब्लड सेल लगता है, उनको प्लाज्मा और प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हम हर एक पेशेंट को जिस उसके नीड के हिसाब से ब्लड देंगे। वो तो न भविष्य थी, इसका कोई ऋण जो है माननीय प्रधानमंत्री का हम लोग कभी नहीं उतार सकते। उसमें ये ब्लड बैंक होना अपने आप में मुझे लगता है कि इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। मरीजों का कल्याण कैसे होगा, उनकी जान कैसे बचेगी, और जिस तरह की व्यवस्था की है अभी डायरेक्टर साहब, नितिन साहब जिस तरह से बता रहे थे या पूरी टीम बता रही थी कि जो बायफर्केशन है सारे ब्लड्स का, कि किस तरह से प्लाज्मा होगा, किस तरह से आरबीसी होगा, या ब्लड के जो क्रायो भी ये लोग जो है अंतिम में जाने वाले हैं, जो एक्सट्रीम है ब्लड का, और इसके बाद पैथोलॉजी लैब जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि इस देश में व्यक्ति जो है दवाई के कारण नहीं मरता है, ज़्यादा दवाई खाने के कारण मरता है। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता है कि बीमारी क्यों है, और एम्स इसीलिए, एम्स का इलाज अच्छा भी है और एम्स का इलाज टफ भी इसीलिए है कि एम्स के डॉक्टर जब तक कि इस चीज़ पर केंद्रित नहीं हो जाए कि आपको एग्जैक्ट क्या बीमारी है, सारे रिसर्च के बाद, सारे टेस्ट के बाद, तो आपको वो दवाई चालू नहीं करते हैं। मतलब यहाँ कोई इमीडिएटली आप समझिए कि आपको कैल्पोल खिला दिया और आपको सेट्रिजिन दे दिया, इस तरह का इलाज तो एम्स में होता ही नहीं है। उसके लिए इन दोनों लेबोरेटरी का जो है सबसे बड़ा रोल है। तो मैं पूरी एम्स की टीम को, डायरेक्टर साहब, नितिन साहब के साथ जो पूरी टीम लगी हुई है, उन सबों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे सही समय पर जो है जल्दी से ये ब्लड बैंक का जो है वो उद्घाटन करा दिया, और एम्स में आने वाले मरीजों को जो है ये एक वरदान साबित है। आपने वाटर प्लांट की भी बात करी है सर, ये सब बात